जय हिमालय जय भारत। मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा इस बार आज़ादी की लड़ाई में लगभग 20,000 सैनिकों का बलिदान देने वाली आज़ाद हिंद फौज और उसमें शामिल हिमालयी वीरों के बारे में जानकारी लेकर आया हूं। जब तक मैं आगे बढ़ूं तब तक आपसे अनुरोध है कि इस हिमालय लोक चैनल को लाइक व सब्सक्राइब तथा नोटिफिकेशन की घंटी अवश्य दबा दीजिए। आप जानते हैं कि हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, सरोकार आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए यह हिमालय लोक चैनल लाया गया है। आप इस आलेख को हिमालय लोक वेबसाइट में पढ़ भी सकते हैं। अपने सुझाव ईमेल पर हमें दे सकते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 150वीं जयंती का यह दिन 23 जनवरी 2022 का रविवार भारतीय इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज हो गया है। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडिया गेट के पास विराजमान रहेंगे, जहां कभी जॉर्ज पंचम की प्रतिमा लगी थी। अब भारत के यह वीर सपूत और आजाद हिंद फौज के सुप्रीम कमांडर तथा भारत की पहली सरकार के प्रमुख नेताजी के दर्शन वहां हो सकेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश के उन महानायकों में से एक हैं जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। यह आप लोग जानते ही हैं। नेताजी मेरे आदर्श महापुरुषों में रहे हैं। देश के करोड़ों लोगों की तरह बचपन से मेरे मन में भी यह भाव आता था कि आखिरकार इस महान योद्धा को जैसा सम्मान मिलना चाहिए था वह क्यों नहीं मिला। पत्रकारिता में आने पर यह सब समझ में आता चला गया, परंतु अब इंडिया गेट के पास उनकी प्रतिमा के स्वरूप में उपस्थिति से मन बहुत आनंदित है, प्रफुल्लित है। आजादी के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 4 जुलाई 1944 को बर्मा यानी आज के म्यांमार की राजधानी रंगून के जुबली हॉल में तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का यह इनकलाबी नारा देकर भारतीयों से आजादी के लिए मर मिटने का आह्वान किया था। शेर की इस दहाड़ ने अंग्रेजों की सत्ता को हिलाकर रख दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन भी किया था। इस सरकार को जापान, जर्मनी, इटली, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, आयरलैंड समेत कई देशों ने मान्यता भी दे दी थी। नेताजी की आजाद हिंद फौज में रानी झांसी रेजिमेंट नाम से एक महिला विंग भी थी। इसमें महिला सैनिकों को रानी कहा जाता था। कैप्टन डॉक्टर लक्ष्मी सहगल, सरस्वती, राजामणि, नीरा आर्य जैसे बहादुर वीरांगनाएं इसमें शामिल थी। यह नेताजी के व्यक्तित्व का ही चमत्कार था कि आजादी की लड़ाई में आजाद हिंद फौज के 26,000 सैनिकों ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था। आजाद हिंद फौज के अनेकों अधिकारियों पर नवंबर 1945 से लेकर मई 1946 तक कोर्ट मार्शल के मामले चले। इनमें पहला और सबसे प्रसिद्ध मुकदमा दिल्ली के लाल किले में चला, जिसमें कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरबख्श सिंह तथा मेजर जनरल शहनवाज खान से लेकर आजाद हिंद फौज के 17,000 जवानों के खिलाफ यह मुकदमे चले थे। नेताजी के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज में हिमालयी वीरों ने भी सक्रिय तौर पर भाग लिया था। आजाद हिंद फौज का मार्च पास्ट गीत कदम कदम बढ़ाए जाकर संगीत हिमालयी वीर कैप्टन राम सिंह ठाकुरी ने तैयार किया था। कैप्टन राम सिंह ठाकुरी नेपाल मूल के थे, परंतु उनका परिवार मूलतः उत्तराखंडी था। इस पर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं, आप इसमें देख सकते हैं। ठाकुरी के दादा जमनी चंद पिथौरागढ़ मोनाकोट गांव के रहने वाले थे। अब बाद में जमनी चंद 1890 में अपने परिवार समेत हिमाचल प्रदेश में बस गए थे। गोरखा समाज के राम सिंह का जन्म धर्मशाला के चीरगाड़ी में हुआ था और बाल्यकाल उनका धौलाधार के खनियारा गांव में बीता था। कैप्टन राम सिंह ने ही आजाद हिंद फौज के कौमी तराना शुभ सुख चैन की बरखा बरसी गीत की धुन बनाई थी और इस गीत से ही भारत का जो राष्ट्रगान है जनगण मन वो लिया गया था और इसकी धुन भी कैप्टन राम सिंह की धुन से ली गई है। आजाद हिंद फौज के प्रथम शहीद जिनको फांसी पर लटकाया गया था वीर गोरखा दुर्गा मल्ल थे। वे उत्तराखंड के देहरादून के डोईवाला गांव के निवासी थे और इस फौज में अकेले गढ़वाल से 2,500 सैनिक शामिल थे। इनमें से 600 सैनिक जो गढ़वाली थे वो सिंगापुर के मोर्चे पर ही सैनिक अंग्रेजी सेना के विरुद्ध लड़कर शहीद हो गए थे। आप लोग यह जानते हैं कि आजाद हिंद फौज अंग्रेजों के उन सैनिकों को लेकर बनाई गई थी जिन्हें जर्मनी और जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में बंदी बना लिया था। डॉक्टर अजय सिंह रावत की पुस्तक उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास के अनुसार
4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज की कमान सौंप दी थी। आजाद हिंद फौज की कमान संभालने के बाद नेताजी ने इंडियन नेशनल आर्मी के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार भी बनाई थी, जैसे जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, आयरलैंड समेत 9 देशों ने मान्यता भी दे दी थी। यह मैंने जैसे अभी पहले भी कहा था। नेताजी की सेना में उत्तराखंड के जवान भी शामिल थे। इस पुस्तक में कहा गया है कि इनमें से लगभग 2500 सैनिक अकेले गढ़वाल से थे। इन सैनिकों के रण कौशल और देश की आजादी के जज्बे से नेताजी बहुत प्रभावित थे। डॉक्टर अजय सिंह रावत लिखते हैं कि गढ़वाली सैनिकों पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का इतना विश्वास था कि उनके बंगले की 24 घंटे की सुरक्षा दीवार के तौर पर जो चुनिंदा सुरक्षा सैनिक तैनात थे, उनमें से 11 सैनिक गढ़वाल के चमोली जिले से थे। मेजर देव सिंह दानू पर्सनल गार्ड बटालियन के कमांडर के तौर पर तैनात थे। इनके अलावा लेफ्टिनेंट कर्नल बुद्धि रावत पर्सनल एडजुटेंट की जिम्मेदारी संभालते थे। इसी तरह लेफ्टिनेंट कर्नल पिपली शरण रतूड़ी फर्स्ट बटालियन के कमांडर थे। रतूड़ी के माउंट डॉक युद्ध में वीरता के लिए स्वयं नेताजी ने सरदार-ए-जंग की उपाधि से सम्मानित किया था। इसी तरह मेजर पद्म सिंह गोसाई 3rd बटालियन के कमांडर थे। आजाद हिंद फौज का प्रशिक्षण केंद्र सिंगापुर में था। इसकी बागडोर उत्तराखंड के लेफ्टिनेंट कर्नल चंद्र सिंह नेगी के पास थी। सिंगापुर के मोर्चे पर अंग्रेजी सेना के विरुद्ध लड़कर शहीद होने वालों में लगभग 600 सैनिक गढ़वाली थे। आजाद हिंद फौज में उत्तराखंड के वीरों ने सक्रिय तौर पर भाग लिया था। कुमाऊं के वीरों में नरेंद्र सिंह बागड़ी का नाम इसमें अग्रणी है। अल्मोड़ा के मल्ला दानू पट्टी के बगड़ गांव के नरेंद्र सिंह बागड़ी शहीद हो गए थे और इस तरह के अनेकों नाम है, सैकड़ों नाम है। भारत की स्वतंत्रता संग्राम में नेपाली और भारतीय गोरखों की भी अग्रणी भूमिका रही है। आजाद हिंद फौज के गीत धुन बनाने वाले कैप्टन राम सिंह ठकुरी की तरह इसी फौज के प्रथम शहीद जिनको फांसी पर लटकाया गया था, दुर्गा मल्ल भी गोरखा समाज से थे। मेजर दुर्गा मल्ल को अंग्रेजी सरकार ने लाल किले में फांसी पर चढ़ा दिया था। वे आजाद हिंद फौज के प्रथम गोरखा सैनिक थे जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। दुर्गा मल्ल का जन्म 1 जुलाई 1913 को देहरादून के डोईवाला गांव में गंगाराम मल्ल छेत्री के घर हुआ था। वे आजाद हिंद रेडियो तथा खुफिया विभाग में भी थी। उनकी पत्नी शारदा हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से थी। शहीद दुर्गा मल्ल ने अपनी पत्नी के साथ शादी के बाद मात्र 3 दिन भी बिताए थे। मेजर दुर्गा मल्ल की तरह कैप्टन दल बहादुर थापा को दिल्ली में 3 मई 1945 को फांसी पर लटका दिया गया था। इनके साथ ही गोरखा समाज के हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के भीम सिंह राणा, मान सिंह थापा, मोहन सिंह थापा, गोपाल सिंह शाही समेत कई वीर भी आजाद हिंद फौज में शामिल थे। इनके अलावा आजाद हिंद फौज में हिमाचल प्रदेश के कई वीरों ने भी सक्रिय तौर पर हिस्सा लिया। हिमाचल प्रदेश के 3000 से सैनिकों ने अहम इसमें किरदार निभाया था। इन सैनिकों में कांगड़ा, उन्नाव, हमीरपुर जिलों के सबसे अधिक थे। 4 फरवरी 1944 को आजाद हिंद फौज ने मणिपुर के मायरंग नामक स्थान पर अंग्रेजी सेना पर हमला कर दिया था और वहां अपना परचम फहरा दिया था। इस आक्रामक सैन्य अभियान का नेतृत्व गुरिल्ला ब्रिगेड के कमांडर कर्नल मेहरदास ने किया था। वे हिमाचली थे। उन्हें इस सैन्य मिशन में अदम्य साहस के लिए सरदार-ए-जंग की उपाधि से सम्मानित किया गया था। इसी दल में कैप्टन बख्शी प्रताप सिंह, तगमा ए शत्रुनाश भी शामिल थे। इसी तरह कैप्टन शेर सिंह, लेफ्टिनेंट अमरचंद, तगमा ए बहादुरी तथा हर सिंह, शेर हिंद जैसे वीर भी हिमाचल से थे। इसी तरह हिमाचल की तरह आजाद हिंद फौज में जो 150 मुस्लिम सिपाही शहीद हुए थे, इनमें से कई हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के भी थे। शहीद बरकत ग्राम बदरन जिला कांगड़ा के थे। इसी तरह इमामदीन गांव काबलगढ़ जिला मीरपुर कश्मीर के थे। ये वे शहीद हैं जिनके बारे में जानकारी उपलब्ध हो पाई है। जबकि आजाद हिंद फौज में हिमालय वीरों की संख्या बहुत है। ये गुमनाम और अपने अंधेरे में कहीं अब विलुप्त हो गए। किसी ने इनकी जान पहचान सोचने की भी कुछ भी सोचने की कोशिश नहीं की। आपको यह भी मालूम होगा कि मैं जो ये स्वतंत्रता आंदोलन था उसके बाद कई लोगों को जो पेंशन मिली, जो कहते हैं कि उस जमाने में कांग्रेस का योगदान तो था ही, लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी थे जो फर्जी तौर पर इन्होंने अपने को स्वतंत्रता सेनानी घोषित कर दिया था और वे उम्र भर पेंशन पाते रहे। लेकिन यह दुर्भाग्य था कि आजाद हिंद फौज के कई लोग गुमनामी में
डूब गए, उनको कोई पूछने वाला नहीं, उनका यहाँ तक कि कई लोगों के चित्र नहीं, उनका घर नहीं, परिवार नहीं, कुछ पता नहीं है, यहाँ तक उनके नाम भी मालूम नहीं है। इसी तरह नेपाल मूल के एक श्याम बहादुर थापा जो सैनिक थे, उनका किस्सा बताना जरूरी है। कहते हैं कि उनको निमोनिया हो गया था और वो उनकी इच्छा थी कि वे अपने नेताजी को अंतिम दर्शन कर लें। नेताजी को जब यह सूचना दी गई तो वे बेचैन हो उठे और तुरंत अस्पताल पहुंचे। गोरखा सैनिक ने लेटे लेटे उन्हें सैल्यूट किया। नेताजी उनके सिरहाने बैठ गए और उन्होंने उनका सिर अपनी गोद में रख लिया तथा सिर पर हाथ फेरने लगे। नेताजी जी ने पूछा, बहादुर तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बताओ। वीर गोरखा ने जवाब दिया, मैं अपने नेता की गोद में अंतिम सांसें ले रहा हूँ, इससे बड़ी इच्छा और क्या हो सकती है। मुझे बड़ा भाग्यशाली, मुझसे बड़ा कौन हो सकता है जो आपकी गोद में प्राण त्याग रहा हूँ। लेकिन मैं दुख है कि मैं भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई में भाग नहीं ले सका। इसी गोरखा बहादुर को एक बार किसी ने कहा था कि अरे तुम तो नेपाली हो, तुम्हारा हिंदुस्तान से क्या मतलब। तो उस वीर गोरखे ने जवाब दिया था, हिंदुस्तान ही तो हमारी मातृभूमि है। तो ऐसे वीर योद्धा थे और नेपाल और खासतौर गोरखाओं का जो योगदान है उसको भी कहीं भुलाया नहीं जा सकता है। तो यह था आज़ाद हिंद फौज में शामिल हिमालय वीरों की गाथा। ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। हिमालय लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। इसकी टाइटल सॉन्ग हम पहाड़ औला को भी सुन लेना, मेरा ही लिखा है और इस चैनल में है। अगली वीडियो का प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।